हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करती हैं। इनका एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन होती हैं। मशीन्स, ट्रांसपोर्ट, टूल्स, बिल्डिंग सब कुछ इन्हीं की वजह से पॉसिबल होता है। इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रेवेन्यू मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का फाउंडेशन माना जाता है। ये इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस और इंजीनियरिंग में काफ़ी काम आती है, इसलिए इसे फीडर इंडस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये और इंडस्ट्री को फीड करती है मिनरल्स के फॉर्म में। मेजर स्टील प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया के कुछ फेमस स्टील प्लांट्स हैं जैसे टाटा स्टील जमशेदपुर, झारखंड, भिलाई, छत्तीसगढ़ यूएसएसआर की हेल्प से बना था। रौकेला ओडिशा जर्मनी की हेल्प से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल यूके की हेल्प से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये सब प्लांट्स इंडिया के डिफरेंट रीजन में स्प्रेड हैं। फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। किसी भी आयरन स्टील इंडस्ट्री प्लांट को लगाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन का नियर बाय होना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट के पास होना जहां इसका डिमांड हो, पानी का ईजिली अवेलेबल होना फॉर कूलिंग एंड प्रोसेसिंग, और लेबर का होना भी ज़रूरी है। चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़, क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की कमी, पावर और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल कंपटीशन भी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ओवरव्यू। एल्यूमिनियम आयरन के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है। इसका यूज़ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक केबल्स और इवन पैकेजिंग में होता है। ये इंडस्ट्रीज़ मेनली बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ओवरव्यू। एल्यूमिनियम आयरन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है। इसका यूज़ एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक केबल्स और इवन पैकेजिंग में होता है। ये इंडस्ट्री मेनली बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की फैक्ट। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए इसे पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी बोला जाता है। बॉक्साइट माइनिंग होती है ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में। इम्पॉर्टेंट एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं ओडिशा में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। सीमेंट इंडस्ट्री ओवरव्यू। सीमेंट का यूज़ होता है बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स और रोड्स बनाने में। इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल। ये इंडस्ट्री इंडिया में फास्ट ग्रो कर रही है। मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया के मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्रोडक्शन में से एक है। फैक्ट्रीज अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री सेट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइमस्टोन के डिपॉजिट नियर बाय होना चाहिए, कोल और पावर का एक्सेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मार्केट का पास होना, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का अच्छा सिस्टम। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में पढ़ा और समझा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का रोल क्या है हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। चाहे वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो या सीमेंट इंडस्ट्री, हर एक का अपना एक यूनिक इम्पोर्टेंस है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो जैसे इंडस्ट्रियल बैकबोन है। बिना इसके ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, कार्स, रेलवे, मशीनरी कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। फिर एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो भी एक लाइट वेट और ड्यूरेबल मेटल्स देती है, जो एयरोस्पेस से लेकर किचन तक यूज़ होती है। सीमेंट इंडस्ट्री जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का बेस बन चुकी है। हर रोड या फ्लाईओवर, हर कॉलोनी उसका एग्जाम्पल है। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ये रोज़गार भी क्रिएट करती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती हैं और इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इनका इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ से लेकर देश की जीडीपी तक क्लियरली दिखता है। लेकिन जैसे हर चीज़ को दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम्स भी इनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोफाइल पे ध्यान ना दें, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन में भी फोकस करें। आज की दुनिया में जहाँ क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट बना हुआ है, वहाँ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ग्रीन प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज और पब्लिक अवेयरनेस से हम एक ऐसा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और नेचुरल प्रोटेक्शन भी। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एंड फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें ये समझना होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ फैक्ट्रीज और जीडीपी से नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है जब हम ह्यूमन नीड्स और एनवायरमेंटल केयर दोनों को साथ चलते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ को सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो इंडिया सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेगा, बल्कि एक इको कॉन्शियस और फ्यूचरिस्टिक नेशन भी बनेगा। तो चलिए हम सब मिलकर ये एम करते हैं कि हम ऐसा फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे जहां इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस करें पर नेचर भी सेफ रहे। यह सिर्फ एक ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड लेसन भी है जिसे हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।